जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए एपिसोड में। दोस्तों, इस सीरीज के हम पार्ट 4 वीडियो पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे DPP4। इस सीरीज के माध्यम से हम क्लास 12th के मैट्रिक्स चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आज के इस एपिसोड का क्वेश्चन नंबर 1 और इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है बोल रहा है यहाँ पे ए बराबर एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें ए स्क्वायर का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे दिया हुआ है ए बराबर, ठीक है, ए बराबर दिया हुआ है मैट्रिक्स जो अपना लिख लीजिए 1 -1 -1 1। हमें मान निकालना है दोस्तों ए स्क्वायर का, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर हम लिख लेंगे ए इंटू ए, पावर 2 है तो 2 बार गुना में लिखा जा सकता है। तो ए स्क्वायर को ए गुना ए लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो ए का मान दिया यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ए के जगह पे यहाँ पे रखेंगे 1 -1, ये हो जाएगा -1 1। फिर इंटू दे करके फिर इसको रख लेंगे 1 -1 -1 1। जो जिस संख्या को ढक रहा है उसका गुना करके बीच में प्लस का साइन देंगे। कैसे करेंगे देखिए, जैसे फर्स्ट रो को इस कॉलम पे रखेंगे तो 1 1 को ढकेगा, -1 को ढकेगा। बात आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? फर्स्ट रो को उठा के इस कॉलम पे रखेंगे तो 1 1 को ढकेगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 में 1 से गुना हो जाएगा 1 प्लस, फिर यह -1 इस 1 पे आ जाएगा, -1 पे आ जाएगा तो -1 और -1 का गुना हो जाएगा +1, ठीक है। फिर इसी रो को इस पे रखेंगे खड़ा करके तो यह 1 इस -1 को ढक लेगा और यह -1 इस 1 को ढक लेगा। तो 1 का गुना -1 से होगा तो -1 होगा, फिर प्लस इस -1 का गुना इस 1 से होगा तो हो जाएगा -1, ठीक है। उसके बाद इस रो को उठा के अब इस पे रखेंगे फिर से तो -1 का गुना 1 से करेंगे तो हो जाएगा -1, फिर प्लस इस 1 का गुना इस -1 से हो जाएगा तो हो जाएगा -1। फिर इसी रो को उठा के इस पे रख देंगे तो -1 को ढकेगा तो हो जाएगा +1, फिर प्लस यह 1 इस 1 को ढकेगा तो हो जाएगा 1 1 जा 1 इक्वल टू, देखिए 1 और 1 जब ऐड अप करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 2, -1 और -1 -2, फिर यहाँ देखिए -1 -2, फिर यहाँ देखिए 1 और 1 हो जाएगा 2 इक्वल टू, इन सभी में से 2 को कॉमन करेंगे तो 2 को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 -1, यहाँ बचेगा -1 और यहाँ बचेगा 1, ठीक है जी। ये 1 है दोस्तों, यहाँ पे जो है ये 1 है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे साथियों, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 2 और इसका जो मान है देख लीजिए यहाँ पे ए बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे रख लेंगे। तो इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 2a। ऑप्शन में देख लीजिए 2a कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। आशा करते कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है, तो ए प्लस बी का मान निकालना है। देखिए ए प्लस बी का मान निकालने के लिए ए प्लस बी, तो ए के जगह पे जो ए का मान दिया है रख लीजिए 9 10, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12 13 और ये हो जाएगा 14, ठीक है जी। फिर प्लस देंगे और बी के जगह पे इसको लिख लेंगे 11 10, हो जाएगा अपने पास 9 8 7 और ये हो जाएगा 6। ऐड करिए, 9 को 11 से ऐड करेंगे दोस्तों तो मिलेगा कितना 20, 10 का 10 से जोड़ेंगे मिल जाएगा 20, 11 का 9 से जोड़ेंगे हो जाएगा 20, 8 का 12 से जोड़ेंगे 20, 13 और 7 जुड़ के 20, 14 और 6 जुड़ के 20। ओके, तो अब ऑप्शन में इसी तरह से दिया हुआ है ए में, देख लीजिए तो हमारा आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा ए, ठीक है। आशा करते ये भी क्वेश्चन आप समझे होंगे। जो भी डाउट हो दोस्तों आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अपने डाउट को, हम लोग उस पर चर्चा करके फिर से बात करने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। अच्छा, यहाँ पे प्रविष्टि की जो संख्या है दोस्तों, प्रविष्टि माफ करना, यहाँ पे प्रविष्टि की जो संख्या है दोस्तों ना, प्रविष्टि की संख्या कितनी है 2 है, या तो 0 है नहीं तो 1 है। 3/3 ऑर्डर का है तो टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी होगी 9, यानी कि अगर हम मैट्रिक्स बनाए 3/3 ऑर्डर का ना तो इसमें 9 गो स्थान रहेगा, ठीक है। इन 9 स्थान पे किसको भरना है, या तो 2 भरेगा, सॉरी या तो 0 भरेगा नहीं तो 1 भरेगा। इसका मतलब हुआ हमको 2 जो संख्या है ना, ये जो 2 प्रविष्टियां हैं वो हमें 9 स्थान पे रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मान लीजिए कि इन दोनों में से 2 को या तो 0 भरेंगे नहीं तो 1 भरेंगे, तो इसमें आ गया 2, इसमें आ गया 2,
इसमें आ गया 2, मैंने प्रत्येक स्थान पे या तो 0 भरना है, नहीं तो 1 भरना है। मतलब कि एक स्थान भरने का हमारे पास 2 गो प्रविष्टि है, या तो 0 नहीं तो 1, यानी कि 2 प्रविष्टि। ये हो जाएगा 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। कुल जो स्थान है अपने पास 9 है और प्रत्येक स्थान पर 2 भरेगा, मैंने 2 गो संख्या आएगा, या तो 0 आएगा नहीं तो 1 आएगा। इस तरह से ये पूरे कॉम्बिनेशन कितने हो रहे हैं इन सभी को मैंने गुना किया जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यानी कि 2 को 9 बार गुना जब किया जाएगा तो 2 का पावर 9 आ जाएगा, और 2 के पावर 9 को जब हल करेंगे दोस्तों तो मिलेगा 512। ओके, ये मिल जाएगा 512। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है डी, ठीक है। आशा करते हैं भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे ए बी माइनस बी ए को बताना है, तो जब भी सममित और असममित बताना हो प्रकृति में, किसी भी मैट्रिक्स की प्रकृति बताना हो कि वो सममित है कि असममित है, तो सबसे पहले उसका परिवर्त निकाल लीजिए, मतलब कि ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसको मान लेते हैं। लेट P इज इक्वल टू, ठीक है, ए बी माइनस बी ए। अब इसका परिवर्त कर लेते हैं, तब P डैश बराबर हो जाएगा ए बी माइनस बी ए का परिवर्त, ऐसा हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, ये P डैश इधर ही रहेगा, ये हो जाएगा ए बी का परिवर्त माइनस बी ए का परिवर्त। कहाँ से आया, तो एक रूल हम लोग पढ़े हैं, x माइनस वाई का जो परिवर्त होगा वो हो जाएगा x का परिवर्त माइनस वाई का परिवर्त। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको अब खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा अपने पास, माफ करना, ये हो जाएगा अपने पास बी ए का परिवर्त ए का परिवर्त, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस ए का परिवर्त बी का परिवर्त, क्योंकि हम जानते हैं एक्स वाई का जो परिवर्त होता है वो हो जाता है वाई का परिवर्त और फिर एक्स का परिवर्त। बात समझ रहे हैं। ओके, अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ दिया है ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं। अच्छा, अगर ये सममित अवयव है, ये सममित अवयव है, तो इसका मतलब हुआ ए का परिवर्त ए होगा और बी का परिवर्त बी होगा, ठीक है। अगर कोई अवयव सममित है तो उसका परिवर्त स्वयं उस अवयव के बराबर ही हो जाएगा। बात समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ए का परिवर्त ले लेंगे, बी का परिवर्त बी ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बी के जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे, बी के परिवर्त के जगह पे, और ए के परिवर्त के जगह पे पुट कर लेंगे ए, फिर माइनस ए के परिवर्त के जगह पे ए, ठीक है, और बी के परिवर्त के जगह पे बी। यहाँ से आ गया, यहाँ से, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है कि ये दोनों क्या है, सममित अवयव हैं। अब यहाँ से माइनस को कॉमन करते हैं दोस्तों, तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है, ए बी यहाँ पे चला आएगा और माइनस बी ए यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमें मिला है क्या, मैंने ए बी माइनस बी ए का परिवर्त जो मिला है वो ए बी माइनस बी ए निगेटिव मिल गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे मिला, चूंकि ए बी माइनस बी ए का जो परिवर्त है वो बराबर है माइनस ए बी माइनस बी ए। एक रूल हम लोग पढ़े हुए थे कि ए का परिवर्त यदि माइनस ए मिले तो ए को हम बोलते हैं विषम सममित अवयव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी रूल को अगर यहाँ पे फॉलो करें तो इस पूरे सिस्टम का परिवर्त जो है माइनस में ये पूरा सिस्टम मिल गया है, इसका मतलब ये पूरा सिस्टम यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, विषम सममित अवयव कहलाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी माइनस बी ए एक क्या है दोस्तों, विषम सममित अवयव है। बात समझ में कि नहीं आया, तो अब ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है विषम सममित अवयव। ओके, आशा करते हैं भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि ए एक वर्ग अवयव हो तो ए प्लस ए डैश एक डैश होगा ना, मतलब कि इसको भी बताना है। अब यहाँ पर भी इसकी भी प्रकृति बताना है, सम्मित होगा कि असम्मित होगा, क्योंकि ऑप्शन में देख लीजिए इसी तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम परिवर्त से ही काम करेंगे। चलिए इसको भी लिखते हैं, लेट P बराबर ए प्लस ए डैश। P मान सकते हैं, X मान सकते हैं, Y मान सकते हैं, चूंकि परिवर्त हम बोल रहे हैं इसलिए इसको हम परिवर्त P ही मान लेते हैं, है ना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का परिवर्त, इसका परिवर्त कर लेते हैं। तो P का परिवर्त जब करेंगे तो राइट का भी परिवर्त करना होगा, ए प्लस ए डैश का परिवर्त। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या आ जाएगा, ए का परिवर्त प्लस ए डैश का परिवर्त। अभी हम लोगों ने देखा था माइनस वाला में x माइनस वाई का अगर परिवर्त रहे
तो x का परिवर्त माइनस वाई का परिवर्त। सेम उसी प्रकार से अगर x प्लस वाई का परिवर्त रहे तो x का परिवर्त प्लस वाई का परिवर्त हो जाता है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई का अगर परिवर्त रहे तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों अपने पास x का परिवर्त प्लस y का परिवर्त। ओके, अब यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा अपने पास a का परिवर्त प्लस, अच्छा a का परिवर्त यही हो जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यदि कोई संख्या कोई मैट्रिक्स x है और इसका परिवर्त करेंगे तो हमें x ही मिलेगा, ठीक है जी। अब ये प्लस में इधर है और इधर है, थोड़ा सा इसको पलट के लिख लेते हैं। तो a प्लस ए डैश क्या मिला, a प्लस ए डैश का परिवर्त किए तो सेम यही मिल गया ना। मतलब कि चूंकि यहाँ पे मिला a प्लस ए डैश माने a प्लस ए परिवर्त का जो परिवर्त हम लोगों ने निकाला तो सेम यही सिस्टम पूरा मिल गया ना। तो फिर से हम एक रूल पढ़े हुए थे कि अगर a का परिवर्त a मिल रहा है मतलब a क्या है, सममित अवयव है। अगर a का परिवर्त बराबर माइनस ए का परिवर्त माइनस ए मिल रहा है मतलब कि विषम सममित अवयव है। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए ना a प्लस ए का परिवर्त जो है वही मिल रहा है, मतलब ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं a प्लस ए का परिवर्त जो है वो क्या है, सममित है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए क्या दिया हुआ है, सममित अवयव, मतलब ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, सममित अवयव हो जाएगा, क्योंकि इसका परिवर्त करने पर यही मिल जा रहा है। ट्रांसपोज होता है परिवर्त का इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 28 है, a बराबर दिया हुआ है a प्लस ए परिवर्त I2 दिया हुआ है यदि अल्फा का मान है। मतलब कि ये इतना दिया है तो a प्लस ए डैश I2 होगा कब, जब अल्फा का मान मतलब कि क्या होगा ना। तो इसको कर लेते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे a बराबर दिया हुआ है कॉस अल्फा, माइनस में दिया है साइन अल्फा, यहाँ दिया हुआ है साइन अल्फा, फिर दिया हुआ है कॉस अल्फा। तो हमें इसका ट्रांसपोज कर लेना है, यानी कि ए परिवर्त कर लेना है। परिवर्त कैसे किया जाता है, रो को कॉलम में लिख दिया जाता है, यह जो रो है यह जो पंक्ति इसको स्तंभ में लिख दीजिए। तो हो जाएगा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, यह जो रो है यह जो पंक्ति इसको स्तंभ में लिखेंगे, मतलब कि ये हो जाएगा अपने पास साइन अल्फा और ये हो जाएगा अपने पास कॉस अल्फा। इतना बात क्लियर होगा। फिर हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन पे इसको बैठाएंगे कैसे, देखिए इसलिए a प्लस ए डैश इक्वल टू I2। बात को समझिए, I का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब कि एकांक अवयव, चाहे कहिए उसको इकाई अवयव, और यहाँ पे 2 लिखने का मतलब है कि ये 2 ऑर्डर का है, समझ रहे हैं ना। अगर कहीं लिखेगा I2 माने एकांक अवयव 2 ऑर्डर का, अगर कहीं लिख दे I3 मतलब कि एकांक अवयव 3 ऑर्डर का। उसी तरह से अगर कहीं मान लीजिए I4 लिख दे तो इसका मतलब होता है एकांक अवयव 4 ऑर्डर का। बात समझ में नहीं आया? तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन में इसको रखते हैं कैसे, तो देखिए रख देते हैं कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, फिर ये हो जाएगा साइन अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, फिर प्लस, अब ए डैश का मान जो निकले उसको रख लीजिए, आ जाएगा अपने पास कॉस अल्फा, फिर आ जाएगा साइन अल्फा, ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा इक्वल टू I2 देख लीजिए, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, तो 1 0 0 1। क्लियर? इसके अलावा हम क्या करेंगे, ये चूंकि प्लस में दिया है तो जोड़ लेंगे, संगत पद जो है संगत के साथ जुड़ जाएगा। तो कॉस अल्फा जुटेगा तो मिलेगा हमें 2 कॉस अल्फा। ओके, यहाँ पे ठीक है ना, कॉस अल्फा जब जुटेगा तो क्या मिल जाएगा, 2 कॉस अल्फा। इसके साथ माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, ये कॉस अल्फा और ये कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा वो 1 0 0 1। क्लियर? अब यह जो 2 कॉस अल्फा है 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि संगत एलिमेंट के बराबर होना पड़ेगा जब 2 मैट्रिक्स बराबर हो तब। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, और यहाँ से कॉस अल्फा का मान जब कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो हो जाएगा अपने पास 1/2। अब कॉस अल्फा में 1/2 जब दिया है तो कितने का वैल्यू होता है, कॉस π/3 का, ठीक है। और इस तरह से हमें मिल गया अल्फा बराबर क्या, π/3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए दिया हुआ है π/3। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन है अपना वो है सी। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन, यदि ए एक 3x3 अवयव हो ना, 3x3 अवयव का कोई मैट्रिक्स है ए, तो ए स्क्वायर बराबर ए दिया है, तो हमको इसका वैल्यू बता देना है ना। तो देखिए ए प्लस I3 का क्यू -7a का मान बताना है। तो बात को समझिए, I3 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का। कैसे करेंगे इसको, तो देखिए ए का मान यहाँ पे ए स्क्वायर का मान दिया है ए, तो इसको पहले खोलिए ना, ए प्लस बी के होल क्यू पर, तो हो जाएगा ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, मतलब बी की जगह पे ए है और यह है ए की जगह पे, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में हो जाएगा बी क्यू, यानी कि I3 का क्यू, यह माइनस में 7a रहने दीजिए। इसको तोड़िए, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यू को लिख दिए, प्लस में ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इंटू में। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स में गुना होता है तो वो उतना ही वैल्यू मिल जाता है, ठीक है ना, मैंने I3 से जब इसमें गुना होगा तो इतना ही हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करिए, पावर 3 करिए, पावर 4 करिए, हमें मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी राशि में गुना किया जाएगा तो ये इतना ही मतलब राशि मिल जाता है, मतलब कि 3a मिल जाएगा, I से गुना का मतलब वो हट गया। यहाँ पे मिल जाएगा क्यू है तो यहाँ पे केवल I3 मिल जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है, 7a। अच्छा यहाँ देखिए ए स्क्वायर का मान प्रश्न में देख लीजिए कि ए दिया हुआ है, तो क्या हम इसको a इंटू ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर के बदले ए हो गया और ये प्रश्न में रहा है पहले से। यहाँ देखिए 3a स्क्वायर है तो 3a हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर का मान वहाँ पे ए दिया है, प्लस में 3a हो गया, यहाँ देखिएगा प्लस में हो गया I3 और माइनस में हो गया 7a। ध्यान दीजिएगा ए एक गुना होगा तो फिर ये ए स्क्वायर होगा और ए स्क्वायर का मान फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है जी, ए स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा इनका। फिर ये हो गया अपने पास 3a प्लस I3 माइनस में 7a। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a3 और 3a ने a 3a मतलब कि 7a हो जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा I3 या माइनस में 7a, प्लस माइनस कट के 0 और आ गया यहाँ पे I3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए ए में दिया हुआ है I3। तो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए ये अपना I3 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आशा करते हैं भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन है साथियों, यदि अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव बी हो तो AB बराबर BA क्या होता है। तो बात को समझिए, यहाँ पे एक अवयव ए दिया है, ठीक है, और इसका जो व्युत्क्रम है माने ए का व्युत्क्रम जो दिया हुआ है, ठीक है ना, वो क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि हम AB का गुना करें चाहे BA का गुना करें, हमें क्या मिलेगा। तो ए का व्युत्क्रम जब इस तरह से दिया हो दोस्तों, तो AB बराबर BA ना किस प्रकार का मैट्रिक्स होता है, तो याद रखिएगा ये I होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, मतलब कि एकांक अवयव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल, कि जब भी ए का व्युत्क्रम बी दिया हो ना और दोनों का जब गुना किया जाए, ए गुना बी चाहे बी गुना हो, बी गुना ए, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, एकांक अवयव ही मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हमने केवल 8 क्वेश्चन रखा था। आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।